पॉइंट नंबर 24 तेजी से आपके सामने बयान कर दूं, बड़ा है में ईमान के नवाखिस, यानी क्या काम करने से आदमी ईमान से फासिद हो जाता, ईमान चले जाता। तेजी से बयान करूं, 15 है कई बातें। सबसे पहले अल्लाह ताला की इबादत में शिर्क करने से आदमी ईमान से चला जा बाहर हट जाता। तावीज लटका लिए, अंगूठी पहन लिए, तोगड़ा लगा लिए, घोड़े की नाल लगा लिए, नींबू लगा लिए, गाड़ी के नीचे भिलावा लगा लिए, नींबू में मिर्ची सीके लगा लिए, कोई नौरंग अंगूठी पहन लिए, कोई तागा जो सब काला बांध लिए, पैरों में काला धागा बांध लिए। इसी हालत में कोई आदमी अगर मर गया कि ये बचाने वाले हैं, ईमान से दूर है आदमी। दूसरी बात, मुशरिकीन को काफिर ना कहना या उनके कुफ्र में शक करना। काफिर एक आदमी वाज़े आपके सामने है, ने काफिर नहीं बोलना, उन्होंने है कि नहीं की। काफिर के कुफ्र में शक नहीं करना चाहिए, वरना आपका ईमान दूर हो सकते आप। अबू जहल काफिर था, है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाए, कुल या अय्युहल काफिरून, काफिरों से कह दीजिए, जो काफिर है उसके कुफ्र की गवाही देना, शक नहीं करना। तीसरी बात, मुसलमानों के खिलाफ मुशरिकीन का साथ देना, मुसलमानों के खिलाफ में मुशरिकीन का साथ देना ईमान से दूर हो जाता। चौथा, कुफ्र व शिर्क छुपाना और इस्लाम को जाहिर करना। सबके सामने बोल रहे हैं हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, अंदर गले के अंदर ताबीज छुपा के रखे हुए। अरे इल्ला पकोड़े इन लोगों के सामने ताबीज नहीं बताना, नहीं छुपाना नहीं, ईमान को जाहिर करो। छिपा रहे हैं को कुफ्र को तुम। पांचवी बात, अल्लाह के दीन से एराज करना, चिढ़ना नहीं, नफरत नहीं करना, दूर नहीं भागना अल्लाह के दीन से, जो है अमल करना। छठी बात, दीन पर या ईमानियात पर शक करना, ईमान के 6 अरकान में से किसी पे भी शक नहीं करना, दीन की कोई एक बात में भी शक नहीं करना। अरे है क्या, नहीं होता क्या, ईमान से दूर हो जाता आदमी, अल्लाह महफूज रखे। सातवीं बात, हक जानते बूझते हक का इनकार करना। हक मालूम है आपको क्या है, मगर बोल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। मालूम है कब्र का अजाब है, हदीस में है, कुरान में है, नबी सल्लम का ईमान था, नमाज में उसके अजाब से बचने की दुआ करते थे, मगर बोल रहे हैं नहीं, कब्र का अजाब नहीं होता भाई। ईमान से हट जाता आदमी, काफिर बन जाता, नबी की सही हदीस को इनकार करा तो भी। आठवीं बात, अल्लाह ताला की आयात, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक कोई आदमी उड़ाएगा, ईमान से दूर हो जाता। अल्लाह ताला फरमाता है मजीद में, वला तत्तखिज़ु आयातिल्लाहि हुज़वा, अल्लाह की आयात को हंसी खेल मत बनाओ, मजाक मत बनाओ, ईमान से दूर हो जाता आदमी। 10वीं बात, अल्लाह ताला और उसकी शरीयत के मुकाबले में तकब्बुर करना, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। मर्द आदमी को बोले शरीयत में टखने के ऊपर कपड़ा रखो, नहीं रखते भाई, क्या होता, हम टखने के नीचे कपड़ा रख के चलते, ये तकब्बुर है। अल्लाह के दीन के मुकाबले में तकब्बुर करना है, होगा भी अल्लाह का दीन, हम नहीं छोड़ते। आप नीचे रखने का मतलब ही आप ये जबान से नहीं बोल रहे, मगर इकरार इस बात का कर रहे हैं, होगा अल्लाह का दीन, नबी सल्लम का अमल होगा, हम नहीं करते भाई, क्या होता देख लेंगे, पैर चलता देख लेंगे, जबान से इकरार नहीं करते, अगले आपका अमल इस बात की गवाही दे रहा है। तकब्बुर नहीं करना दीन के मामले में। नेक्स्ट, पैगंबरों को झुटलाना या शरीयत की कोई बात को नहीं मानना, या ये अकीदा रखना कि कोई आयत कुरान का हिस्सा नहीं, ईमान से आदमी वाश हो जाता। 40 पारे है कहते शियों के करीब, एक इमाम है अंदर बैठे हुए, उन्होंने आए तो 10 पारे आएंगे, मतलब कुरान को नामुकम्मिल समझ रहे हैं। कोई आदमी अगर कुरान को नामुकम्मिल समझता है, मुकम्मिल नहीं समझता, ऐसा आदमी काफिर है। एक आयत का भी इनकार, आदमी काफिर बन जाता। 12वां पॉइंट, मुस्तकबिल में होने वाले कामों को मालूम करने की कोशिश करना, जैसे जादूगर काहिन के पास जाना, काफिर हो जाता आदमी। क्या हो रहा जरा बोलिए ना अहमद साहब, काली तस्सरी में देख के बोलिए ना अहमद साहब, 2 नींबू लाए तो पूरा बोल देते नो, घर की अलमारी में से कौन पैसे चुराया, शैतान जिन्नात को मालूम करके सही बताते, मगर आदमी काफिर हो जाता। क्यों? जिन्नात के जरिए बता देते, कभी जिन्नात झूठ भी बोल देते, कभी कुछ भी बोल देते। 13वां पॉइंट, जादू करना या कराना,
जितने होटलों के कारोबार हैं हैदराबाद में, कई होटल जादू के ऊपर डिपेंड है। जादू करने वाला भी काफिर, कराने वाला भी काफिर। 14वां पॉइंट 14, अल्लाह ताला और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी हुक्म से बग़्ज़ रखना। अरे कैसा है ना इस्लाम में शादी जो है ऐसा हल्की फुल्की करना, कहते बग़्ज़ रखना, काफिर हो जाता आदमी। चिढ़ना, दिल में बिठा के रखना दिन की कोई बात के लिए, अरे ये नहीं रहना था। और इस्लाम में कभी लोगों को मार के समझाने का रहना था, कहते मतलब आप दीन को कामिल नहीं समझ रहे। इस्लाम में लोगों को गाली देकर समझाने का रहना था, बॉस आप दीन को कामिल नहीं समझ रहे। बस रखने दीन के मुतालिक, अरे ये भी रहना था। ईमान वाशोटा से बात रखकर ईमान रहा हर आदमी का। तो 15वां पॉइंट, अल्लाह ताला और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलाल करदा चीज को हराम करना और हराम करदा चीज को हलाल कर लेना, ईमान से आदमी दूर हो जाता। सूद हराम है, बोले हराम। यहां हिंदुस्तान में हलाल होता कहते, वैसा करे तो होता कहते, मजबूरी में होता कहते, कुछ नहीं, ना मजबूरी में होता ना हिंदुस्तान में होता। हराम हराम ही से खलास। हराम को हलाल नहीं कर लेना, हलाल को हराम कर लेंगे, ईमान से आदमी वॉश आउट हो जाता। ये ईमान के नवाक़ि से अगर ये बातें 15 आ गई तो आदमी ईमान से दूर। इनके अलावा कुछ और भी बातें जो कुरान हदीस में मिलती हैं, इनकी तफसील स्टडी करिए।